नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम मैथ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सभी से ज़्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम उसे सिखाने वाले हैं आपको जादुई ट्रिक से, बिल्कुल यानी कि छोटा या बड़ा भिन्न हो, आरोही अवरोही क्रम हो, ठीक है, कैसा भी हो, बिल्कुल गोली से भी तेज ट्रिक है। बिल्कुल बिना पेन के आप इसको सोल्व कर सकते हो। आज आपको ऐसा मिलने वाला है इसमें कि आपकी सारी झंझट, सारी टेंशन बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है हमारी ट्रिक। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन कर देंगे ऑन। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात करते हैं कि हमारे सामने जो है आपके, ये देखिए भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या है। सबसे छोटी भिन्न क्या है तो समझिए हमें क्या करना। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, इधर अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, इस समय सबसे बड़ी अगर हम बात यहाँ करें, 1 है, 2, 2 है, 2, 2, इस 2 से जब भाग करेंगे इसको 11 को तो कितना आया? 5.5 आ गया है। इस 2 से जब भाग करेंगे 9 को तो कितना आया? 4.5 आ गया है। इस 1 से जब भाग करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस 2 से जब भाग करेंगे 5 को तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। यानी कि अंश और हर के अंतर को, अंश और हर के अंतर से अंश को भाग करनी है। जो सबसे छोटा मान होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, जो सबसे बड़ा मान होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। इस प्रकार यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न जो आती है वो आपका आता है ए, और ये आपका, सॉरी, 1 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ सबसे छोटा मान जो होगा वो किसका होगा? आप ये देखिए, सबसे छोटा मान होगा 2.5, और 2.5 जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लेंगे। 11 और 13 में 2 का अंतर है, 9 और 11 में 2 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है। जो भी ये अंतर है, इस अंतर से इसको भाग करो 11 को, कितना आ गया? 5.5। 2 से 9 को भाग करो 4.5। 1 से भाग करो किसको? 1 से भाग करो 3 को, आ गया 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। 2 से भाग करो 5 को, 2.5। सबसे छोटा अंतर क्या आ गया? 2.5। तो आपका आंसर आया 5/7। ठीक हो गया, बहुत कम सेकंड में, बहुत कम। अगर अब यहाँ पेन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप दोनों में अंतर देखो, 2 से भाग कर दो, बिना पेन के यहाँ पर कर सकते थे, परंतु आपको समझाने के लिए इस पेन की ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक और क्वेश्चन हमारा देखिए सामने आ जाता है। यहाँ पर है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ अंतर देखिए कितने का है? 1 का। यहाँ अंतर देखिए कितने का है? 1 का। यहाँ अंतर देखिए कितने का? 1 का। यहाँ पर अंतर देखिए 1 का। अगर 1 से भाग करेंगे इसका मान 7 आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे इसका मान 5 आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे इसका मान 4 आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे इसका मान 6 आ जाएगा। सबसे बड़ा मान किसका है? 7 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 7/8। 7/8 ही हमारा आंसर है। वहीं पर देखेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाए? 1, 2, 3, 4। अब देखिए इनका अंतर, इनका अंतर, इनका अंतर। यहाँ पर सब अंश छोटे हैं, यहाँ भी अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है। क्या है? अंश छोटा है। और यहाँ भी अंश जो है छोटा है बेटा। तो जहाँ जहाँ अंश छोटा है किससे? हर से। परंतु यहाँ पर हर जो है अंश जो है वो क्या है? अंश क्या है? यहाँ पर बड़ा है, और बड़ी संख्या ही पूछी है। तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है हर से, वो संख्या बड़ी होती है औरों के अकॉर्डिंग। तो तब भी आप आंसर इसको लगा सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है आपका? चलिए यहाँ पर है आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? आरोही क्रम में लगाना है। पहले इसको सोल्व करेंगे, इसका अंतर 1 आ गया। इसे सोल्व करेंगे, इसका अंतर 3 आ गया। इसे सोल्व करेंगे, अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। 1 से भाग करेंगे, इसका मान 2 आ चुका है। 3 से भाग करेंगे 1.33 आ चुका है। 3 से भाग करेंगे 3 ही करना 3, 2 बच गया, 3.6, 1.6, 1.6 आ गया। अब आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ी ओर, बड़ी ओर। ठीक है भैया, बड़ी ओर जाना है। सबसे छोटी संख्या ये आ चुकी है 4, 4/7। ठीक है, इससे बड़ी संख्या जो है आपकी कितनी है? 5/8। और इससे बड़ी संख्या जो है वो कितनी है? 2/3। बस आप इसे आरोही और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हो। तो बिना भाग दिए, बिना पेन के भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। 1 से भाग करो 2 को 2 आ गया, 3 से भाग करो 4 को 1.33 आ चुका है, 3 से भाग करो 5 को 1.66 आ चुका है। अब इन्हें क्रम से लगाओ। सबसे छोटा मान है 1.33, किसका मान है? 4/7 का। फिर है 1.66, किसका मान है? 5/8 का। फिर मान है 2, कितने का है? 2/3 का। इस तरीके से हम इसको आरोही क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है,
वहीं पर देखने वाले हैं आगे क्या है। देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, छोटे की तरफ, ये होता है इसका भाग्य। ठीक है, तो यहाँ भी डिफरेंस लेंगे, कितने का है, 2 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, आपका 5 का है। तो इससे भाग करेंगे 2 से, कितना आ गया, 1 पॉइंट आपका 5। ठीक है, यहाँ 5 से भाग करेंगे 4 को, 0.8। यहाँ पर भाग करेंगे 0.4। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या ये बिल्कुल आरोही क्रम में ही लगा हुआ है, यही आरोही क्रम में लगा हुआ। तो 3/5 इस सबसे बड़ी। ठीक है, और इसके बड़ी जो है वो कौन सी है, इससे छोटी कौन सी है, आपकी 4/9। ठीक है, इससे छोटी कौन सी है, वो आपकी है 2/7। तो ये पहले से ही जो है आपकी किस में लगी हुई है, आरोही क्रम में लगी हुई है। ठीक है, ये आपको पता हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पर आरोही क्रम में लगाना है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है भैया, 2 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसमें डिफरेंस है 2 का। 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 1.5 आ जाएगा। इसे लगाएंगे आरोही क्रम में, तो पहला आ जाएगा 11/13, फिर उसके बाद में आ जाएगा 7/9, फिर उसके बाद में आ जाएगा 3/5। ये आपका हो चुका है आंसर। ठीक है, अगर इसमें पूछता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है आपकी 11/13, सबसे छोटी हो जाती है 3/5। अब इसमें बताना है आपको आरोही क्रम में कौन सी है, यानी कि आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो छोटे से बड़े की ओर इसका डिफरेंस कितना है, देखो 1 कर लो, 2 है, तो 2 से कट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 है तो इसका कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इसमें 1 का है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो आरोही क्रम में लिखा हुआ छोटे से बड़े की ओर। जबकि यहाँ करेंगे तो 2.5, तो पहले 2.5 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7/8 है, तो सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ 7 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इसमें ये भी नहीं होगी। ठीक है, और कोई सी नहीं होने की, तो कौन सा वाला बन जाएगा आपका, ये वाला आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसमें आगे और बढ़ते हैं। अगर मैं आपको लिख देता हूँ 3/5, फिर लिख देता हूँ आपको 5/8। ठीक है, फिर आपको लिख देते हैं 7/9, फिर लिख देते हैं 11/17 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है कौन सी है भाई, ये बताना है। तो क्या करना है आपको, डिफरेंस ले लेना है। क्या करना है आपको, डिफरेंस ले लेना है। और डिफरेंस क्या लेंगे, यहाँ कितने का है, 2 का। 2 से कट करेंगे कितना है, 1.5। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 का। 3 दूनी 3 का ना 3, 2 3 6 18, 3 6 18 इतना आ चुका है। डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 से कट करेंगे 3.5 आ गया। डिफरेंस कितना है, 6 का। 6 से कितना है, 6 का ना 6, 5 बच गया। और 6 48। तो सबसे छोटा मान किसका है इस टाइम, सबसे छोटा मान जो है वो 1.5 है। 1.5 है, यहाँ 1.6 है, और यहाँ कितना आपका, यहाँ पर है 1.8। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 3/5। 3/5 आ जाएगी। ठीक है, एक और देखेंगे, 13/21 पहली है। दूसरे में हम लिखेंगे 31/37। ठीक है, फिर लिखेंगे 29/31, फिर लिखेंगे आप 7/8। ये सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, यहाँ बतानी है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, इत्मीनान से समझो, कितने का अंतर है, 8 का। तो 8 से कट करो, 8 ही का ना 8, कितना बचा, 5, और 8 6 48। ठीक है, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है। 6 से 6 पंजे 30, और 6 का ना 6, इतना आ गया। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 से कट करेंगे कितना है, 14.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 1 का है। 1 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो चुकी है इस टाइम, सबसे बड़ी भिन्न हो चुकी है आपकी 29/31। तो यहाँ पर आ जाएगा 29/31। ठीक है भाई, तो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ट्रिक बेहतरीन लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ऐसी ही ट्रिक आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो देखते रहें अपना ये खास चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। तो मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।